हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं डिम्पल कटारिया आपको यहाँ पे करा रही हूँ 11th क्लास का फिजिक्स और उसमें हम लेकर चल रहे हैं चैप्टर नंबर 9 एंड दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसका आज हम 5th पार्ट लेंगे। ठीक है, जो हमारे पास प्रीवियस सेशन था उसमें हमने स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप को डिस्कस किया था, यानी कि हम स्ट्रेस की वैल्यू क्या क्या करें और उससे हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू जो है वो क्या क्या मिले। कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम स्ट्रेस की वैल्यूज को बार बार वेरी करते हैं तो जो भी हमारे पास वहां पे वायर होता है उसमें उसके स्ट्रेन में हमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं और उस वेरिएशन पर बेस्ड हमने क्या किया था, एक कर्व डिस्कस किया था एंड दैट वाज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब ये जो कर्व है क्या वो सभी मटेरियल्स के लिए सेम मिलता है? मतलब जैसा हमने वहां पढ़ा था क्या वो सबके लिए पॉसिबल है? नहीं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कर्व है वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग टाइप का आपको मिलता है। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पर जो भी टाइप मिलते हैं उनके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ में मटेरियल्स हमें देखने को मिलते हैं उनके भी क्या है, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज इसे लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ में ही जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो कॉन्सेप्ट है कि जो भी हमारे पास मटेरियल्स है वो कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं। ओके, फर्स्ट दैट इज डक्टाइल मटेरियल, सेकेंड दैट इज ब्रिटल मटेरियल एंड थर्ड दैट इज इलास्टोमर्स। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये क्या क्या होते हैं बच्चों। अगर हम यहाँ पर डक्टाइल मटेरियल के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में कर्व बनाते हैं ना तो हमें इस तरीके से कर्व मिलता है। देखिए, यहां से ऐसे यहां तक, मतलब जहां तक हुक्स लॉ वैलिड होता है तो एक पॉइंट तो ये हो गया जो हमने देखा था। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जब ये आगे हम स्ट्रेस को यहाँ पर इंक्रीज करते हैं तो ये ए तो हमें मिलती है प्रोपोर्शनल लिमिट। ओके, और उसके बाद यहाँ पर हमें यहाँ पे क्या मिलती है, इलास्टिक लिमिट मिलती है। ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट के बाद यहाँ पर ये जो कर्व है यहाँ पे इस तरीके से बढ़ता हुआ मैक्सिमम डी तक लेता है और फिर ये, मतलब अगर आप देखो ये डी पॉइंट है मैक्सिमम स्ट्रेस और यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, ई पॉइंट है, दैट इज द ब्रेकिंग पॉइंट। ओके, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको ये कर्व ऐसा मिलता है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये जो पॉइंट होता है हमारे पास क्या होता है, इलास्टिक लिमिट के लिए होता है। क्लियर? और ये वाला जो पॉइंट होता है हमारे पास ये कैसा होता है, ब्रेकिंग पॉइंट होता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ इलास्टिक लिमिट से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है ये हमारे पास कैसा पोर्शन है, प्लास्टिक है। ओके, दिस इज द प्लास्टिक रीजन। तो प्लास्टिक रीजन जो है यहाँ पर कैसा हो जाता है, कंपैरेटिवली लार्ज हो जाता है, इसकी वैल्यू हमारे पास ज्यादा मिलती है। क्लियर? तो यहाँ से हमें फर्स्ट पॉइंट तो ये मिलता है कि लार्ज प्लास्टिक रीजन। ओके, लार्ज प्लास्टिक रीजन। और ये जो भी हमें यहाँ पर रीजन मिलेगा कहाँ मिलता है, इलास्टिक लिमिट के बाद मिलता है। ठीक है, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। तो बच्चा यहाँ से हम फर्स्ट पॉइंट तो इसका ये ले सकते हैं। ठीक है, कि अगर हमारे पास ऐसा यहाँ पे मटेरियल मिला कि जिसका प्लास्टिक रीजन ज्यादा हो जाता है, ठीक है, ज्यादा हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। अब डक्टाइल मटेरियल में और क्या क्या यहाँ पे प्रॉपर्टीज होती है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि हमने कहा कि ये वाला जो पॉइंट होता है ये कौन सा होता है, ब्रेकिंग पॉइंट होता है। क्लियर? और ये वाली जो हमारे पास लिमिट है यहाँ पर कौन सी होती है, इलास्टिक लिमिट होती है। सो ब्रेकिंग पॉइंट इलास्टिक लिमिट से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है। क्लियर? ये हो गया हमारे पास सेकेंड पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट इज वाइडली सेपरेटेड, वाइडली सेपरेटेड, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है। ठीक है, फ्रॉम इलास्टिक लिमिट। अब बच्चे आपने देखा कि ये आपके पास बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है। क्लियर? तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब हमारे पास इस तरह का ग्राफ देखने को मिलता था इलास्टिक लिमिट के बाद, अगर मान लीजिए ये कोई हमारे पास इलास्टिक लिमिट पर जो भी हम लेते हैं तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे अगर ये इसका यहाँ पे स्ट्रेस हटा दे तो ये क्या करेगा, इस पाथ के अकॉर्डिंग आ जाता है। तो यहाँ पर परमानेंट स्ट्रेन भी आ जाती है। तो इस टाइप का जो भी मटेरियल होता है हमारे पास वो कैसा हो जाता है, परमानेंटली स्ट्रेन्ड होता है। ओके, यानी कि जब भी आप इस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हो
तो इसमें जो स्ट्रेन होती है वो किस टाइप की होती है, परमानेंट हो जाती है। सो इट इज परमानेंटली स्ट्रेन, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। परमानेंटली स्ट्रेन होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम थोड़ा सा भी यहाँ पर क्या दे रहे हैं, स्ट्रेस इंक्रीज कर रहे हैं। आप देख रहे होगे कि अगर ये वैल्यू यहाँ पे है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा आपका स्ट्रेस आता है, लेकिन स्ट्रेन क्या हो जाती है, थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। तो आप थोड़ा सा फोर्स लगाकर भी स्ट्रेन ज्यादा कर सकते हो। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये इस टाइप का मटेरियल है जिसको आप क्या कर सकते हो, एक थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट आप यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और लिखेंगे, क्या, दीज मटेरियल्स कैन बी कन्वर्टेड into लॉन्ग थिन वायर। ओके, हम इनको लॉन्ग थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर हम इनकी शीट भी बना सकते हैं। ओके, शीट यानी कि एकदम थिन शीट में भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सेट्रा। तो अब आपके पास नेक्स्ट पॉइंट होता है कि इस टाइप के हमारे पास कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं। तो बच्चा, जो भी हमारे पास मेटल्स होती है, ओके, मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होती है वो हमारे पास कैसी होती है, डक्टाइल होती है। सो मोस्ट ऑफ मेटल्स में हम एग्जांपल अगर लेते हैं, लाइक हमारे पास हो जाता है गोल्ड हो गया, ओके, सिल्वर हो गया, ये सब हम क्या कर सकते हैं, इनको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनकी थिन शीट बना सकते हैं। इनका प्लास्टिक रीजन जो है वो ज्यादा हो जाता है, इनका ब्रेकिंग पॉइंट जो है इलास्टिक लिमिट से बहुत देर बाद हमें मिलता है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, डक्टाइल, ये जल्दी से टूटते नहीं है। ठीक है, ब्रेकिंग पॉइंट दूर है ना, तो ये जल्दी से टूटेंगे नहीं। लेकिन अगर हम बात करते हैं अब नेक्स्ट टाइप की, तो नेक्स्ट टाइप दैट इज ब्रिटल। ब्रिटल में हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे कि हमने क्या बोला था कि इलास्टिक लिमिट से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर ब्रेकिंग पॉइंट होता है ना, लेकिन इसमें थोड़ा अपोजिट हो जाता है। अब अपोजिट होता है तो ये ऐसा होता है कि ये आपका, आपने देखा कि यहां से यहां तक मान लीजिए आपकी क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट है। ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद फिर यहाँ पे आपकी ये क्या है, इलास्टिक लिमिट है। तो इलास्टिक लिमिट पर आने पर आप क्या करते हैं कि अगर आप फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, और थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका जो मटेरियल है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलास्टिसिटी लिमिट आपके पास ये है और ब्रेकिंग पॉइंट ये है, तो बहुत जल्दी ब्रेक हो गया ना। तो ऐसे मटेरियल जो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं इलास्टिक लिमिट से ज्यादा फोर्स अप्लाई करने पर, आप उनको क्या बोलेंगे, ब्रिटल मटेरियल कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम कॉन्सेप्ट देखें इनके प्लास्टिक रीजन की, तो प्लास्टिक रीजन इनका कैसा है भाई, इसका देखोगे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका कैसा है, स्मॉल है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इसके लिए यहाँ पे हो जाता है हमारे पास स्मॉल प्लास्टिक रीजन। बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के बाद बहुत कम आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, अगर प्लास्टिक रीजन बहुत कम है तो इसका मतलब जो भी ब्रेकिंग पॉइंट है वो इलास्टिक लिमिट के पास आ जाता है। यहाँ पर अगर वो दूर है, वाइडली सेपरेटेड है, तो यहाँ पर क्या हो गया, बहुत पास आ गया। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पे होगा इस पर बेस्ड, ब्रेकिंग पॉइंट इज वेरी क्लोज। ओके, कैसा है, अब यहाँ पे बहुत पास है, दिस इज वेरी क्लोज टू द इलास्टिक लिमिट। इसका मीनिंग ये हुआ कि इलास्टिक लिमिट के थोड़ा सा ही ज्यादा फोर्स आपने अप्लाई किया, स्ट्रेस आपने एक्स्ट्रा लगाया, तो क्या हो गया, मटेरियल ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब बच्चा आपका ये जो मटेरियल है यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो क्या आप इसको थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो भाई। थिन वायर में या फिर जो शीट बनाते हैं तो क्या होता है कि जो भी मटेरियल होता होगा, आपने देखा होगा, आप जो भी सुनार होते हैं, है ना, गोल्ड स्मिथ होते हैं, अगर आपने कभी उनको काम करते हुए देखा हो तो वो क्या करते हैं, जो भी मटेरियल होता है लाइक गोल्ड है, ठीक है, तो वो गोल्ड के ऊपर ना हैमर से बार बार क्या करते जाते हैं, फोर्स अप्लाई करते जाते हैं, स्ट्रेस लगाते जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो गोल्ड है एक पतली शीट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर उसकी कटिंग करके वो क्या कर सकते हैं, ऑर्नामेंट्स बना लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो 2-4 आपके हैमर मारने पे ही ब्रेक हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको थिन शीट में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो, आप उसको थिन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। सो नेक्स्ट टाइप इसका हो जाएगा यहाँ पर कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी, दीज मटेरियल्स कांट बी कन्वर्टेड into
वायर्स, हम इनको थिन वायर्स में या फिर शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट और हो जाता है इसका। और साथ साथ में एक पॉइंट और हम देखते हैं क्या, कि जैसे कि बोला कि ब्रेकिंग पॉइंट इज वेरी क्लोज टू द इलास्टिक लिमिट, तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेकिंग पॉइंट जो है हमें बहुत जल्दी मिल जाता है ना। तो जो भी हमारा मटेरियल है वो ब्रेक हो जाता है। कब ब्रेक हो जाता है, कि जैसे ही वो क्या करता है, इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करता है। ओके, ब्रेक्स वेरी क्विकली, वेरी सडनली आफ्टर क्रॉसिंग द इलास्टिक लिमिट। तो आप ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर लिख सकते हो, ब्रेक्स क्वाइट सडनली आफ्टर क्रॉसिंग इलास्टिक लिमिट। तो इस टाइप के जो मटेरियल्स हो जाते हैं हमारे पास, वो किसके एग्जाम्पल होंगे, ब्रिटल मटेरियल के एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे ग्लास हो जाता है इसके एग्जाम्पल में, ठीक है। ग्लास यानी कि कांच, जिस पर हम ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। या फिर सिरेमिक्स जो भी हमारे पास होता है, उसके अगर हम बर्तन देखें या फिर उसके सामान देखें, उसके बने हुए मटेरियल देखें, तो वो भी बहुत नाजुक होते हैं, है ना। थोड़ा सा भी फोर्स एक्स्ट्रा उन पर लगाओ तो वो टूट सकते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास इलास्टोमर। इलास्टोमर में इस तरह का कुछ भी कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे तो आपने कहा कि इलास्टिक लिमिट आपको मिलती है ना। हमने देखा कि इलास्टिक लिमिट हमें यहाँ पर मिलती है, लेकिन अगर हम इलास्टोमर की बात करते हैं ना, तो बच्चा हमें यहाँ पर इलास्टिक लिमिट ही नहीं मिलती है। तो इलास्टिक लिमिट नहीं मिलेगी तो इसका मतलब ये जो कर्व है हमारे पास, ऐसा स्ट्रेट लाइन भी नहीं मिलेगा ना। और जब स्ट्रेट लाइन हमें नहीं मिलेगा, इसका मतलब हुक्स लॉ भी यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं इलास्टोमर्स में। तो यहाँ पर लिखते हैं कि जो भी हमें कर्व मिलता है इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पहली बात तो हमने ये कह दी है कि ये जो हमारा कर्व है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड। ओके, हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड हियर, या फिर हम ये कह सकते हैं नॉट ओबेड हियर। हम यहाँ पर हुक्स लॉ को नहीं मानते हैं। और उसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आपको हुक्स लॉ नहीं मिलेगा तो फिर यहाँ पर क्या वेरिएशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये हो जाता है कि अगर आप ना स्मॉल स्ट्रेस भी अप्लाई करते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, तो आपको उसके कंपैरेटिवली लार्ज स्ट्रेन जो है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब कैसे मिलती है, क्या इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो बच्चों सबसे एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जो हमारी बॉडी के अंदर ही होता है। हमारी बॉडी में एक यहाँ पे जो हार्ट होता है ना, हार्ट से जो ब्लड को जो ले जाने वाला जो पाइप होता है, जो वेसल होता है, उसको हम बोलते हैं एरोटा, ठीक है। और उस एरोटा का जो टिश्यू होता है ना, वो हमारे पास एक तरीके से इलास्टोमर का ही एग्जाम्पल है। और इसका कर्व हमें ऐसे मिलता है, ये देख लीजिए, ये हो गया इसका कर्व, ये। तो आपने देखा कि आपने थोड़ा सा भी स्ट्रेस आप अप्लाई करते हैं तो आपको लार्ज स्ट्रेन जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। सो एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाता है टिश्यू ऑफ aorta, a vessel that carry blood from heart। तो बच्चों ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है ना, ये आपका अरोटा के लिए ही बनाया, ठीक है बच्चा। तो ये हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप पर बेस्ड जो भी मटेरियल्स होते हैं उनके क्लासिफिकेशन हो जाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारे पास होगी इलास्टिक एनर्जी के ऊपर, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।